शुरू शुरू में ना मैं वीडियो बना रहा था, सामान ज़ाहिर है सरों पे उठा के, अब भी मैं लेके जाता हूँ सही। तो वो ना लोग बातें करते थे कि वो पंजाबी हिल गया तो कमाई है वो भी मैंने सामने रख दी खोल के ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ यूट्यूबर मुबशर सदीक साहब, जिनका तारफ़ मुख्तसर करवा के फिर उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुबशर सदीक का ताल्लुक़ सियालकोट के एक पसमानदा से गाँव से है। तो मुबशर साहब, आपसे गुफ्तगू में हम आगे बढ़ते हैं। एक आम सा बंदा, एक आम सा वर्कर, एक आम सा गाँव और एक फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला बंदा, उस और कैसे ख्याल आया कि मैं जनाब यूट्यूब शुरू करूं, और इस पे कामयाबी की आपके पास गारंटी भी नहीं थी उस वक्त। कैसा रहा ये आपका स्टार्ट, क्या क्या मुश्किलात हैं, ज़रा बताएं। फ़ारूक भाई, आप तो सारा खैर अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, आपके सामने ये सारा कुछ हुआ कि मैं फैक्ट्री में जॉब करता था। तो मेरा शौक़ था खाना बनाना और माँ बाप को खिलाना। अच्छा। बेसिकली वालदैन के लिए मैं खाना बनाया करता था। तो वीकेंड पे गाँव आना होता था, हफ्ते वाले दिन आना है, हफ्ते की शाम को भी कोशिश करनी कि उनको कुछ नया बना के खिलाया जाए, क्योंकि मैं ये समझता था कि वालिद साहब जो है वो बाहर रहे हैं तो वो बाहर के खाने भी खाते रहे थे। तो अब वो घर पे हैं तो घर में वो एक ही रूटीन का खाना बन रहा होता है, तो थोड़ा हट के ना, तो और वैसे भी कोई नई रेसिपी जो है वो उनको ट्राई करवाई जाए। तो शौक़ माँ बाप की खिदमत, उनकी सेवा का ही शौक़ था। वहाँ से फिर ज़ाहिर है जब आप खाना बनाते हैं तो पूरी फैमिली खाती है। तो मुदस्सर भाई जो है उनकी चूँकि मोबाइल शॉप थी तो उनको ये सारे मामलात जो हैं उनका पता था। तो उन्होंने कहा कि भाईजान आप खाना इतना अच्छा बनाते हैं, घर वालों को सबको पसंद आता है, तो आप ऐसा करें कि आप ना ये वीडियो बना लिया करें और वो वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दिया करें यूट्यूब पे। यहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ। तो उन्हीं का मोबाइल दिया हुआ मोबाइल था वो P9 लाइट। तो उससे आम सा मोबाइल, जैसे फ़ारूक भाई बोल रहे हैं, आम आदमी, आम सी फैक्ट्री और आम से मोबाइल के साथ ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। और जैन भाई, चूँकि ये जो यंग जनरेशन है ना ये हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, माशाल्लाह इनके जहन भी काफ़ी तेज़ हैं। तो जैन भाई जो है वो शुरू में वीडियो बनाना उन्होंने शुरू की और मैं वहाँ पे फैक्ट्री में, यहाँ पे तो उस वक्त, अब भी मेरे गांव में आपको पता ही है कि नेटवर्क नहीं है। तो वहाँ पे जाके ही फैक्ट्री का जब काम ख़त्म होना तो उसके बाद मैंने फिर वो वीडियो अपलोड करनी। यहाँ से हफ्ते और इतवार के दिन में मैं 3 से 4, कई दफ़ा 5 वीडियो बना के ले जाता था, फिर उनको एडिट करना और रोज़ या दूसरे दिन जो है वो अपलोड कर देना। ये था सफ़र का आगाज़। और जब आप वालदैन की खिदमत करते हैं, व्यूज़ का कोई नहीं था मामला कि आने या नहीं आने, कोई पता नहीं और ना कोई सोच थी। बस ये था कि वो तो रूटीन चल रही थी ना, मैं तो रूटीन का काम कर रहा था, अब वो यूट्यूब पे आ गया था। तो यहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। फिर जब आप वालदैन की खिदमत करते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ कि अगर मेरे बारे में आपने फार्मूला सीखना है ना कामयाबी का, तो बेसिकली मैं बहुत नालायक बंदा हूँ। मैट्रिक 3rd डिवीज़न हूँ फ़ारूक भाई। और जब माँ बाप किसी भी औलाद को उसके वालिदैन जिंदाबाद कह देते हैं ना, तो वो जिंदाबाद है बेशक। ये मेरी कामयाबी ये हुई है। अच्छा। ना इसमें मेरी कोई काबिलियत है ना कोई और मामलात है, माँ बाप की दुआएं, आप सब की दुआएं हैं और अल्लाह ताला की रहमत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुफ्तगू से आज जो एक नई बात का पता चला मुझे भी, और मैं समझता हूँ कि ऑडियंस आपको भी पहली बार ये पता चला होगा कि मुबशर सदीक साहब कह रहे हैं कि जी खाना पहले बनाता था, यूट्यूब का सफ़र बाद में शुरू किया। यानी ये नहीं कि यूट्यूब के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि मैं यूट्यूब का चैनल क्रिएट करूँगा और उस पर मैं मुख्तलिफ रेसिपीज बनाऊंगा। रेसिपी ये पहले बनाते थे, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल। रेसिपी आप पहले बनाते थे, यूट्यूब का ख्याल बाद में आया कि इसी को अब मैं अपना कंटेंट बना लेता हूँ जी। तो अपने शौक को और अपने माँ बाप की खिदमत को आपने अपना कंटेंट बनाया जी, बिल्कुल। जो बकौल आपके कि आपकी कामयाबी का जो राज है यही है कि आप माँ बाप के लिए खाना बनाते थे, अपने वालिद के लिए बनाते थे, उसको आपने अपना कंटेंट बनाया। बिल्कुल। तो फिर पहली वीडियो कौन सी वायरल?
पहली वीडियो जो वायरल हुई ना वो आलू वाला पराठा था। अच्छा, ये कोई फरूक भाई कोई 6 महीने लग गए ना। अच्छा, हम वीडियो अपलोड करते जा रहे थे और वही व्यूज 30, 40, 35, 20, 25 ये चल रहे थे व्यूज। और मैं ना वीडियो अपलोड की है तो मैं सो गया हूँ। आलू का पराठा ना फैक्ट्री में था, वो काम के बाद ही ज़ाहिर वीडियो अपलोड करनी थी, मैंने रात को वीडियो अपलोड की है और मैं सो गया हूँ। ठीक है। सुबह मुदस्सर भाई जब अपनी दुकान पे आए हैं तो उन्होंने आके वो व्यूज़ देखे हैं, तो फिर उन्होंने मुझे ना वहाँ पे कॉल की है कि भाईजान वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है। ठीक है, तो मैंने भी फिर देखा, वो खुशी की इंतहा नहीं थी। और फिर देखें जब आप डिले हो रही होती है ना चीज़ें, या किसी चीज़ को टाइम लग रहा होता है, तो बंदा ना सोचता है कि शायद मैं नहीं हूँगा, नहीं चलूँगा, पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन उसमें बेहतरी होती है। अगर आपकी पहली वीडियो वायरल होती है तो वो आपके चैनल पे एक ही वीडियो है। अगर 6 माह के बाद वायरल हुई है एक वीडियो तो फिर आपकी दुकान भर चुकी है। उस वक्त बहुत ज़्यादा वीडियोस आपके चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो फिर वो एक वीडियो जब वायरल हुई है उसके साथ दूसरी भी सजेशन में आना शुरू हो गई हैं, सारी ही चल गई फिर। ठीक है, तो वो एक यूनिक कंटेंट था। उस वक्त गांव का कोई भी बंदा नहीं था यूट्यूब पे पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये एजाज़ भी बख्शा और फिर दिन ब दिन कौन से सन में पहले ये आपने चैनल स्टार्ट किया? मेरा जो चैनल शुरू हुआ था ये 2017 3 जनवरी को पहली वीडियो अपलोड हुई थी। ठीक है, वीडियो पहुंच गई। साहब आज तक जो आपकी रेसिपी हैं, जो आपकी वीडियोस हैं, ऊंट वाली वीडियो जी और दीगर वीडियो जी, आपका ये खुद का आइडिया होता है या आप किसी को कॉपी भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं उनको देखता हूं और उसके अलावा जब तक देखें आप बहुत सारे लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उसके अलावा जब आप जैसे कोई बंदा नया आता है ना, वो बिल्कुल नए आइडियाज़ के साथ आता है और उसमें वो पूरा जोश होता है, तो वो उनको मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ। फिर उसके अलावा जो दूसरे ममालिक में हैं यूट्यूबर, एक सऊदी अरेबिया से हैं शायद या दुबई से हैं, वो मौलाना साहब हैं। और वो जिस तरह ये अभी मेले हैं हमारे, तो वो झूले लगते हैं ना बड़े वाले व्हील वाले, तो वो उस तरह का वो फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, उसमें वो पूरा उसी साइज का, जिस तरह ये झूला है ना जिस साइज का, इस साइज के वो फ्रेम बना के उसमें मुर्गियां बनाते हैं। वो वाला आइडिया मैंने उनसे लिया। अच्छा, तो इस तरह फिर जाहिर है आपको मार्केट से आइडिया, फिर वो अपने लिहाज से आप चीज़ों को ढाल लेते हैं, अपने तरीके से आप बना लेते हैं। तो बस ये निज़ाम चलता रहता है। मुर्शिद साहब, आपकी वीडियोस में मैंने देखा अक्सर एक वीडियो में लाखों का खर्च भी होता है। जैसे फिर वही ऊंट वाली वीडियो ले लें, ऊंट खरीदा, ऊंट को ज़बा किया, उसके लिए वो आपने वो खड्डा बनाया, उसके लिए आपने लोगों को हायर किया, मुख्तलिफ टूल्स आपने खरीदे, फिर जाके आपकी एक वीडियो बनी। यानी एक वीडियो में लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है जी, पूरी हो जाती है। ये फरूक भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जब मैंने वही वीडियो पब्लिश की ना, तो वो वीडियो पब्लिश करने के बाद क्या हुआ, यही कमेंट्स थे कि जनाब 70 लाख कमा लिया, 80 लाख कमा लिया, पता नहीं कितने पैसे कमा लिए। तो मैंने ना 3-4 दिन बाद ये महसूस किया कि लोग ना बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि वाकई में इतना अगर खर्चा होता है तो मैंने कमाया क्या है। तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें उस वक़्त मेरे हिसाब में भी मैंने नहीं कर पाया। जैसे लकड़ी थी, बालन था, उसका हिसाब नहीं था, काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐड, तो वो जो सबका ये था कि पता नहीं कितनी कमाई जो कर ली है। तो मैंने जब हिसाब लगाया ना, तो हिसाब में हालांकि उस वक़्त हिसाब करते हुए कुछ चीज़ें मिस हो गई। जैसे लकड़ी जो है उसमें कोई 20-25 मन लकड़ी लगी है, तो यहाँ पे जो लकड़ी का बालन का रेट है वो 1000 से ऊपर है। हाँ जी, ठीक है। तो अगर आप 25 मन है तो 30,000 की तो वो लकड़ी तकरीबन लग जाती है। टोटल खर्चा फिर भी जो है वो 3.5 लाख बन रहा था। तो जो कमाई है वो भी मैंने सामने रख दी खोल के ना, ठीक है। वो को तकरीबन 1,75,000 रुपये बन रहे थे। हालांकि उस पे जो व्यूज़ है ना वो मिलियंस में थे, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि खर्चा पूरा नहीं होता, आप डिसाइड होते हैं, बहुत कम वीडियोस आप डिसाइड होते हैं जब खर्चा पूरा नहीं। देखें पता क्या है, अब
अगर वो ऊंट ना बनता तो आपका सवाल ना बनता। सवाल ना बनता। देखें, ऊंट वो वाहद चीज थी, वो इतना बड़ा काम था डिस्कस कि बड़े वो लोगों ने किया डिस्कस था होगा। हाँ। ठीक है, तो वो बेसिकली एक यूनिक आइडिया था। तो जब आप यूनिक काम करते हैं तो उसमें देखने वालों को की तरफ से जो मोहब्बत है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। देखें ना, वो अगर उस पर डिस्कस कर रहे हैं, उनको वो वीडियो देख के उन्होंने एंजॉय किया है, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी काम जब शुरू किया मुबश्शिर साहब आपने जी आप अक्सर अपनी वो कुकिंग की चीजें लेकर खेतों में, जी गांव का माहौल है, गांव के लोग हैं, आप चूल्हा उठाए हुए हैं, जी। आप बर्तन उठाए हुए हैं, जी खेतों में लगे हुए हैं, धूप में खाना पकाने, लोग ये नहीं यार ऐशदाई की करदा ये हुआ फरूक भाई। हुआ ये कि शुरू में ना मैं वीडियो बना रहा था, सामान ज़ाहिर है सरों पे उठा के, अब भी मैं लेके जाता हूं वैसे ही। तो वो ना लोग बातें करते थे कि वो मुंडा पंजाबी जाने हिल गया। अच्छा, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। अक्सर लोग आपस में बातें कर रहे होते थे। इवन अबू के जो दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, वो नहीं समझते थे, तो वो अबू से पर्दे में पूछ रहे होते थे कि यार की मामला है, उत्थे पैली च बह के कुकिंग करते होंगे ने, वो उत्थे करते होंगे ने, की चक्कर की है। तो कोई भी समझा नहीं सकता था ना, किसी को भी इल्म नहीं था। तो उस वक्त तो यही था कि ये पागल हो गए हुए, इन्हें कोई पता नहीं केड़े पासे मुंडा निकल गया जी, इधर दिमाग नहीं काम करता, यही गल्लां सन। हाँ जी जी, बड़ा इंटरेस्टेड है। और मुबश्शिर साहब, जब बंदे को इतनी फेम मिल जाती है, बाहर भी ट्रैवल करते हैं आप, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर कई ममालिक आपने फिरे हैं, जब इतनी शोहरत हो जाती है तो मैंने देखा है पाकिस्तान के जो बड़े नाम हैं, बड़े टिकटॉकर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, जब वो शोहरत की इस बुलंदी पर पहुंच जाते हैं तो फिर कोई स्कैंडल भी बनते हैं। आपका स्कैंडल क्यों नहीं बना? स्कैंडल भाईजान पता है क्या है कि मैं ना कोशिश करता हूँ, कैसे आपने आपको संभाल के रखा? देखें, मैं कोई आपकी एसओपीज हैं? एसओपीज कोई नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई है कि जब वालिदैन की दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं, मोहब्बतें साथ हैं, अल्लाह की रहमत साथ है ना, तो वो अल्लाह ताला के मामलात जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। मैं कहूँ कि मैं शुरू में कह रहा हूँ वीडियो के जब ये शुरू हुई है कि मैं नालायक बंदा हूँ, अब मैं बन जाऊँ पहलवान, तो इसमें भी मेरा कोई कमाल नहीं है। ये खालिस्तान अल्लाह की ही रहमत है, आप सबकी मोहब्बत है। नहीं, आपकी अपनी कोशिश भी तो शामिल हाल होगी। देखें कोशिश किस तरफ से है, अच्छे की जो कोशिश है, अच्छे के जो मामला आता है ना, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है। ये भी खास रहमत अल्लाह ताला की तरफ से ही हुई है कि सारे मामलात से अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है। तो अल्लाह ताला इसी तरह अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे आप सबको भी और हमें। नौजवान यूट्यूबर्स जो हैं उनको क्या पैगाम देंगे एक जुमले में? मैं ये समझता हूँ कि आप कोई नए आइडिया के साथ आएँ, मेहनत करें। अगर कोई आप पुराने आइडिया के साथ भी आते हैं, जैसे अभी मेरा जो आइडिया था वो बेसिकली पुराना था, पर इस जनरेशन के लिए वो पुराने को आपने नया रंग दिया है। जी, पुराना अब है नहीं ना, है नहीं। अब लोग चाहते हैं, अब हमारी पहले ये बात हो रही थी कि यार वो मट्टी का घर, मट्टी का घर, अब पूरा इलाका छान मारें कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो अब इस दौर के लिए बिल्कुल यूनिक था और नया था आइडिया। और फिर जो शौक, जो पैशन है ना आपका, उस पे आप काम करें, इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आपने हर दिन के साथ अपनी गलतियों को बेहतर करना है। पहले दिन कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं था, कोई भी नहीं होता। आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करें और दिन ब दिन अपने आप को बेहतर करते जाएं। चूँकि कोई भी काम आप शुरू करते हैं ना, तो उसमें आपको समझ आती है कि यहाँ पे यार मैंने ख़ुद को बेहतर करना है। और जो ऑलरेडी उस काम में हैं उन पे पूरी नज़र रखें, उनसे सीखने की कोशिश करें। दुनिया भरी पड़ी है सिखाने के लिए, आप में बस जज्बा होना चाहिए करने का, तो इंशाल्लाह ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपका। मुबश्शिर सदीक साहब की बातें आपने सुनी। मुबश्शिर सदीक साहब की इन बातों से मुझे यकीन है कि आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ जहाँ मिले वहाँ आपको एक मोटिवेशन भी मिली होगी कि एक दहाई का लंबा सफ़र, सोशल मीडिया पे लाखों की तादाद में फॉलोअर्स और करोड़ों व्यूज़, कई ममालिक का सफ़र, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क लोगों में पजीराई, उसके बावजूद कोई ऐसा स्कैंडल जो है वो सामने नहीं आया। ये इसका क्रेडिट अपने माँ बाप की दुआओं को जहाँ देते हैं, वहाँ ये सिद्के दिल से काम करने को भी इसका हिस्सा समझते हैं। और जनाब, इस पे मैं ये भी ऐड करूँगा कि मुबश्शिर सदीक साहब एक छोटे से गांव से
चल के जब आगे निकले, जहाँ इन्होंने यूट्यूब से शोहरत कमाई, वहाँ बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अल्लाह का फजल हुआ और पैसा भी कमाया। उस पैसे को जहाँ ये अपनी ज़ात पे खर्च करते हैं, वही ये चैरिटी के कामों में भी खर्च करते हुए नज़र आते हैं। अपने गाँव के आसपास के देहातों में, अपने गाँव में रमज़ान के मौका पर, मुख्तलिफ इवेंट्स पर मिलजुल कर खाना बांटना, खाना बनाना, फिर चैरिटी के कामों में, अच्छे कामों में डोनेट करना, ये सारी चीज़ें इनका ज़िंदगी का अब हिस्सा है। अगली नशिस्त में कहीं ऐसे सवालात भी रखेंगे। अब तक के लिए मुझे और मुबश्शिर सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।